हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। तो सबसे पहले देखते हैं कि इक्विवेलेंस रिलेशन है क्या। हमने अपने लास्ट वीडियोस में 3 टाइप के रिलेशंस की बात करी थी। सबसे पहला क्या रिलेशन था? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सेकेंड टाइप क्या थी? सिमेट्रिक रिलेशन। एंड थर्ड एंड लास्ट टाइप थी ट्रांजिटिव रिलेशन। अब इनके बारे में तो हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है। बात आती है इक्विवेलेंस रिलेशन क्या है। इक्विवेलेंस रिलेशन मींस ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है एंड ट्रांजिटिव भी है। मींस वो अगर इन तीनों की कंडीशंस को, इन तीनों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ऐसे रिलेशन को हम बोल देंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, तो आज हम इसी के थ्रू आउट बात करेंगे। इक्विवेलेंस रिलेशन की बात करनी है तो डिस्कस करेंगे इन तीनों के बारे में। अगर ये तीनों है तो इट मीन्स गिवन रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, चलो इस पे बेस्ड कुछ एग्जांपल्स करते हैं जिससे हम थोड़ा और स्टडी कर सकते हैं। वैसे तो हमने इन तीनों टाइप्स के बारे में पढ़ लिया था, बट फिर भी कुछ एग्जांपल्स हम कर लेते हैं। क्वेश्चन है, सेट ऑफ, कोई सेट है मेरे पास ए, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स वेयर आर रिलेशन है। रिलेशन क्या है इसमें? ट्राइंगल्स है समथिंग लाइक, कहते T1, T2 टाइप के एलिमेंट्स हैं, सच दैट T1 इज सिमिलर टू T2। सबसे पहले तो यहां पे T1 और T2 क्या है? ऑफ कोर्स T1 और T2 आएंगे तो सेट्स में ही, सेट में से ही आएंगे ना। तो यहां T1 भी एक ट्रायंगल को डिनोट कर रहा है और T2 भी एक ट्रायंगल। तो ध्यान से कहते हैं इसमें T1, T2 टाइप के एलिमेंट्स आएंगे ऐसे जो एक दूसरे के सिमिलर है। हमने देखना है कि इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं। चलो चेक करते हैं। सबसे पहले हम चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव में हम क्या देखते हैं? हमेशा एक एलिमेंट लेते हैं। हमें पता है सपोज कोई एक एलिमेंट है सेट ए का, चेक करना है क्या ए वो एलिमेंट खुद के साथ ही रिलेटेड है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। ठीक है, चलो चेक कर लेते हैं। तो ए रिलेटेड टू ए चेक करना है। ए रिलेटेड टू ए कब होएगा? जब वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। मींस चेक करना है is A similar to A। क्या कोई A जो सेट A में से है, मीन्स कोई ट्रायंगल ही होगी। क्या कोई ट्रायंगल अपने खुद के सिमिलर होगी? बिल्कुल होगी। इट मीन्स ये रिफ्लेक्सिव की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। मीन्स रिफ्लेक्सिव तो है, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। नेक्स्ट हम देखते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में हमें पता है हमने क्या चेक करना है, कंडीशन क्या होती है? ए, इफ ए इज रिलेटेड टू बी, हमने चेक करना है क्या बी रिलेटेड है ए के साथ। ठीक है, यहां से चल के हमने अगर ये प्रूव कर दिया तो वो सिमेट्रिक है। चलो अगर ए रिलेटेड टू बी है तो वो इस कंडीशन को क्या करेगा? सेटिस्फाई। तो इट मीन्स A is similar to B।
और मैंने बी रिलेटेड टू ए तक पहुंचना है। मींस अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि बी इज सिमिलर टू ए, देन सिमेट्रिक भी हो जाएगा। अच्छा, अगर ए बी के सिमिलर है, क्या मैं इसको देखते हुए कह सकता हूं बी भी ए का सिमिलर होगा? भाई ए अगर बी के सिमिलर है तो बी तो अपने आप ही ए के सिमिलर हो गया। इट मीन्स ये कंडीशन होल्ड कर गई, मीन्स ये सिमेट्रिक भी है। नेक्स्ट ट्रांजिटिव देखते हैं। तो ट्रांजिटिव की कंडीशन क्या होती है? इफ ए इज रिलेटेड टू बी एंड बी इज रिलेटेड टू सी। याद करो, ट्रांजिटिव में 3 एलिमेंट लेते हैं, ए बी और सी। अगर ए रिलेटेड है बी से एंड बी रिलेटेड है सी से, हमने पहुंचना है क्या ए रिलेटेड टू सी है। इन दोनों को देखते हैं, हमने ये चेक करना है या नहीं। अगर ए बी के रिलेटेड है, ए इज रिलेटेड टू बी, देन हम क्या कह सकते हैं? ए इज सिमिलर टू बी एंड बी रिलेटेड टू सी है, तो हम क्या कह सकते हैं? बी इज सिमिलर टू सी। मैंने चेक करना है क्या ए रिलेटेड टू सी है। मतलब अगर मैं ये देख लूं क्या ए इज सिमिलर टू सी है या नहीं, हम ये देख लेते हैं। अच्छा बोलो, क्या इन दोनों को देखते हुए हम ये श्योरली कह सकते हैं अगर ए बी के रिलेटेड है एंड बी आगे सी के रिलेटेड है, तो क्या ए सी के रिलेटेड होगा? बिल्कुल होगा। इट मीन्स ये ट्रांजिटिव भी है। तो अगर ये रिफ्लेक्सिव भी है रिलेशन, सिमेट्रिक भी है एंड ट्रांजिटिव भी है, तो हम क्या कह सकते हैं? ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल इज, सेट है, सेट ऑफ इंटीजर्स, रिलेशन इज डिफाइंड एज। कहते रिलेशन कैसे डिफाइन है? ए इज रिलेटेड टू बी इफ एंड ओनली इफ ए इज मल्टीपल ऑफ बी। कहते ए रिलेटेड टू बी कब होगा? जब ए मल्टीपल होगा बी का। ए इज मल्टीपल ऑफ बी। चलो इक्विवेलेंस चेक करना है। सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के हमें पता है कितने एलिमेंट अज्यूम करते हैं? एक। ए बिलोंग्स टू सेट। हमने देखना है क्या ए अपने खुद के साथ रिलेटेड है, मीन्स इज ए इज रिलेटेड टू बी। चेक कर लेते हैं। तो चेक करने के लिए देख लेते हैं क्या इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। मीन्स इज ए मल्टीपल ऑफ ए इटसेल्फ। क्या ए खुद का मल्टीपल है? 1 1 का मल्टीपल है, 2 2 का मल्टीपल है, 3 3 का मल्टीपल है, -1 -1 का मल्टीपल है। मीन्स हर एक इंटीजर अपने खुद का मल्टीपल है। इट मीन्स ये रिफ्लेक्सिव है। यस। चलो सिमेट्रिक देख लेते हैं। सिमेट्रिक में कितने एलिमेंट लेते हैं? 2। कंडीशन क्या होती है? इफ ए इज रिलेटेड टू बी, चेक करना है क्या बी रिलेटेड है ए के साथ। अगर ए बी से रिलेटेड है तो ए क्या होगा? ए इज मल्टीपल ऑफ बी। मैंने देखना है क्या बी ए का मल्टीपल है। क्या चेक करना है? बी इज मल्टीपल ऑफ ए। बोलो, अगर ए बी का मल्टीपल है, क्या बी ए का मल्टीपल है या नहीं? बता दो।
अगर ए बी का मल्टीपल है, क्या बी ए का मल्टीपल होगा? डाउटफुल केस लग रहा है, चेक कर ले। अगर मैं ए मान लूं 4 एंड बी मान लूं 2, हमें इतना पता है 4 इज मल्टीपल ऑफ 2। क्या मैं कह सकता हूं 2 इज मल्टीपल ऑफ 4? नहीं, 4 तो 2 का मल्टीपल है, बट 2 4 का मल्टीपल नहीं है। मीन्स ये सिमेट्रिक नहीं है। हमने करा क्या? करा ये, हमें यहां पे डाउटफुल केस लग रहा था। जब भी केस डाउटफुल लगे तो एक काउंटर एग्जांपल ढूंढनी है, मींस एक एग्जांपल ढूंढनी है जिससे ये कंडीशन फेल हो जाए। मींस ये तो हो बट ये सेटिस्फाई ना करे, तो ऐसी एग्जांपल ढूंढ ली। A4 B2, 4 इज मल्टीपल ऑफ 2 बट 2 इज नॉट मल्टीपल ऑफ 4। तो इट मींस ये रिफ्लेक्सिव था बट सिमेट्रिक नहीं है। अगर सिमेट्रिक नहीं है तो इट मींस हम यहां पे डायरेक्ट कह देंगे कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है, आगे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, ट्रांजिटिव चेक नहीं करना, यहीं पे बोल देंगे इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं। चलो नेक्स्ट इज सेट ऑफ इंटीजर है A is related to B if and only if A minus B is divisible by 5। चेक करना है ये इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं, उसी के अंदर तो कर रहे हैं। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव चेक कर लेते हैं। रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या होती है? एक एलिमेंट लेना है, देखना है क्या A रिलेटेड टू A है, मींस क्या वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है? मींस क्या A माइनस A इज मल्टीपल ऑफ 5 है? बोलो, चेक करना है। A माइनस A क्या होगा? 0। बोलो 0 क्या 5 का मल्टीपल है? बिल्कुल, 5 0 0। 0 हर एक एलिमेंट का, हर एक नंबर का मल्टीपल है, हर एक नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीपल है। इट मींस ये रिफ्लेक्सिव तो है। चलो सिमेट्रिक देख लेते हैं। सिमेट्रिक में कितने एलिमेंट लेने हैं? 2 एलिमेंट। चलना है हमें A रिलेटेड टू B से, चेक करना है कि B रिलेटेड टू A है या नहीं। अगर A रिलेटेड टू B है तो वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, मींस A माइनस B इज मल्टीपल ऑफ 5। क्या इसको देखते हुए मैं कह सकता हूं B माइनस A इज मल्टीपल ऑफ 5? ठीक है, A माइनस B 5 का मल्टीपल है, B माइनस A चेक करना है 5 का मल्टीपल है या नहीं। अच्छा, A माइनस B और B माइनस A में कुछ कॉमन नहीं है, सेम ही तो टर्म है। यहां पे अगर मैं लिख सकता हूं A माइनस B 5 का मल्टीपल है, मैं अगर इसमें से माइनस कॉमन निकाल लूं, ये बनेगा माइनस ऑफ B माइनस A इज मल्टीपल ऑफ 5। अगर माइनस ऑफ B माइनस A मल्टीपल ऑफ 5 है तो क्या B माइनस A मल्टीपल ऑफ 5 होगा? मींस सपोज अगर माइनस 10 मल्टीपल ऑफ 5 है तो क्या 10 मल्टीपल ऑफ 5 है? बिल्कुल है। माइनस ऑफ 15 मल्टीपल ऑफ 5 है, क्या 15 मल्टीपल ऑफ 5 है? बिल्कुल है। ऐसा हर एक केस में होगा फॉर ऑल इंटीजर्स, और इंटीजर ही तो है। इट मींस हम इसको देखते हुए ये B रिलेटेड टू A कंडीशन कह सकते हैं। इट मींस ये सिमेट्रिक भी है। अब ट्रांजिटिव की बारी आती है। ट्रांजिटिव चेक करना है।
तो यहां पे मेन समझने वाली बात आती है, ट्रांजिटिव में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, थोड़ी प्रॉब्लम रह ही जाती है हमेशा। तो ट्रांजिटिव में हम 3 एलिमेंट लेते हैं। कंडीशन क्या होती है, इफ ए इज रिलेटेड टू बी एंड बी इज रिलेटेड टू सी, चेक करना है क्या ए रिलेटेड टू सी है। मींस अगर ए रिलेटेड टू बी है मतलब ए माइनस बी क्या होएगा, मल्टीपल ऑफ 5 एंड बी रिलेटेड टू सी मीन्स बी माइनस सी मल्टीपल ऑफ 5। चेक करना है क्या ए माइनस सी मल्टीपल ऑफ 5 है या नहीं। अगर हो गया तो ट्रांजिटिव हो गया, मींस वो इक्विवेलेंस रिलेशन भी हो गया, क्योंकि रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक तो पहले ही हम चेक कर चुके हैं। अब इन दोनों को देखते हमने ये देखना है ट्रू है या नहीं। अगर तो ट्रू है तो ठीक है, अगर फॉल्स है तो एक एग्जांपल ढूंढनी पड़ेगी। अच्छा, ए माइनस सी को मैंने चेक करना है 5 का मल्टीपल है या नहीं। क्या मैं इसको लिख सकता हूं ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी, बी और बी कैंसिल हो जाएंगे, माइनस बी है ये बी है कैंसिल हो गया, ए माइनस सी तो बचेगा। अब अगर ये नंबर 5 का मल्टीपल है तो ये तो होगा ही होगा। अब ये कैसे 5 का मल्टीपल है, मुझे दिख रहा है a माइनस बी, कंडीशन क्या है, a माइनस बी 5 का मल्टीपल है, ये नंबर 5 का मल्टीपल है, ये नंबर भी 5 का मल्टीपल है। क्या उन दोनों की एडिशन 5 का मल्टीपल होएगी? जल्दी से कोई 2 नंबर लेके देख लो, सोचो। अगर 10 5 का मल्टीपल है, 15 5 का मल्टीपल है, क्या इन दोनों की एडिशन 25 5 का मल्टीपल है? बिल्कुल, ऐसा हर केस में होगा। कोई भी एग्जांपल लेके देख लो। तो सिंस ये 5 का मल्टीपल है, क्योंकि ये दोनों 5 के मल्टीपल है तो एडिशन भी 5 का मल्टीपल है, तो ये भी 5 का मल्टीपल है। क्योंकि राइट साइड अगर 5 का मल्टीपल है तो लेफ्ट साइड तो ऑफ कोर्स 5 का मल्टीपल अपने आप ही होगी। इट मींस a माइनस सी इज मल्टीपल ऑफ 5, तो ये ट्रांजिटिव भी हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। इट मींस ये जो रिलेशन है ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं एक और। सेट है, ए गिवन है, छोटी सी एग्जांपल है, सेट ऑफ ह्यूमन मेल्स, और रिलेशन गिवन है ए इज रिलेटेड टू बी इफ एंड ओनली इफ ए इज ब्रदर ऑफ बी। इजी डिफिकल्ट हर टाइप की एग्जांपल हम यहां डिस्कस करेंगे। सबसे पहले चेक करना है रिफ्लेक्सिव, क्योंकि इक्विवेलेंस के अंदर सबसे पहले रिफ्लेक्सिव की बात करेंगे, फिर सिमेट्री की, फिर ट्रांजिटिव की। तो रिफ्लेक्सिव मींस ए रिलेटेड टू ए चेक करना है, और ए है कहां से, सेट में से, मींस ए ह्यूमन मेल है, ठीक है। और रिलेशन की बात हुई है, रिलेशन क्या कहता है, ए रिलेटेड टू बी कब होगा, जब ए इज ब्रदर ऑफ बी। हमने देखना है क्या ए खुद के साथ रिलेटेड है, मींस क्या हम कह सकते हैं ए इज ब्रदर ऑफ ए। बोलो, क्या ए खुद का ब्रदर हो सकता है? सोच के देखो, कोई अपने खुद का ब्रदर कैसे हो सकता है? इट मींस ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। अगर रिफ्लेक्सिव नहीं है तो आगे सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है। इट मींस हम यहां पे डायरेक्ट ही कह देंगे कि ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है, ठीक है।
इसी सेट के अंदर सपोज एक यही सेट है ह्यूमन मेल्स, A is related to B if and only if A is taller than B by 3 सेंटीमीटर। कहते A is taller than B by 3 सेंटीमीटर। A B से 3 सेंटीमीटर बड़ा है। A related to B कब है? जब A related to B if and only if A is taller than B by 3 सेंटीमीटर। रिलेशन गिवन है, चेक करना है इक्विवेलेंस है या नहीं। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं, मीन्स A रिलेटेड टू A, ठीक है। अब A रिलेटेड टू A मीन्स चेक करना है क्या A टोलर देन, इज A टोलर देन B बाय, सॉरी B नहीं, खुद के साथ ही चेक करना है, is A taller than A by 3 सेंटीमीटर। सोच के देखो क्या कोई पर्सन अपने खुद से ही 3 सेंटीमीटर टोलर हो सकता है? नहीं, ये तो हम श्योरली कह सकते हैं। इट मीन्स ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, ठीक है। तो इट मीन्स रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कह देंगे ये इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। चलो एक और एग्जांपल करते हैं इसी सेट के अंदर। रिलेशन है A इज रिलेटेड टू B, A इज फादर ऑफ B। ये तो बिना देखे ही कोई कह सकता है। क्या A रिलेटेड टू A होगा? क्या A का फादर होगा? क्या कोई अपने खुद का फादर हो सकता है? नहीं, तो ये रिफ्लेक्सिव ही नहीं है। इट मीन्स ये इक्विवेलेंस भी नहीं होगा। चलो ये तो छोटी छोटी एग्जांपल कर ली, अब एक और एग्जांपल करते हैं। सेट है, सेट ऑफ रियल नंबर्स defined as A related to B if and only if sine of A minus B is equal to 0। चेक करना है ये इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव, क्या A रिलेटेड टू A है? मींस क्या मैं श्योरली कह सकता हूं साइन ऑफ A माइनस A इज इक्वल टू 0? बिल्कुल, साइन ऑफ A माइनस A क्या बनेगा? साइन 0, और साइन 0 हमें पता है किसके इक्वल है? 0 के। इट मीन्स A रिलेटेड टू A है, मीन्स रिफ्लेक्सिव है। अच्छा सिमेट्रिक देख लेते हैं। सिमेट्रिक में क्या चेक करना है? अगर A रिलेटेड टू B है देन क्या हम कह सकते हैं B भी A से रिलेटेड होगा? मीन्स अगर साइन ऑफ A माइनस B इज इक्वल टू 0 है तो क्या मैं कह सकता हूं साइन ऑफ B माइनस A भी इक्वल टू 0 होगा? चेक कर लेते हैं, एलिमेंट तो सेम ही है, फर्क क्या है? एक माइनस का ही तो फर्क है। मैं क्या करता हूं, साइन ऑफ, इसमें से माइनस कॉमन निकाल लेता हूं, ये बन गया B माइनस A इज इक्वल टू 0। साइन ऑफ माइनस थीटा हमने पढ़ा हुआ है, साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, तो ये आ गया माइनस साइन ऑफ B माइनस A इज इक्वल टू 0। माइनस से मल्टीप्लाई करा तो ये आ गया साइन ऑफ B माइनस A इक्वल टू 0। मीन्स यहां से चल के मैं यहां तक बड़े इजी में पहुंच गया। श्योरली कह सकता हूं कि अगर A B से रिलेटेड है तो B भी A से रिलेटेड होगा। इट मीन्स ये सिमेट्रिक भी है। ट्रांजिटिव चेक कर लेते हैं। ट्रांजिटिव में कितने एलिमेंट लेने हैं आपको ये याद होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव में हम एक एलिमेंट लेते हैं और खुद के साथ करवाते हैं, सिमेट्रिक में 2 एलिमेंट और उनको आपस में रिलेट करवाते हैं, और ट्रांजिटिव में हम क्या करते हैं 3 एलिमेंट लेते हैं A B एंड C। चेक करते हैं अगर A रिलेटेड टू B है एंड B रिलेटेड टू C है तो क्या A रिलेटेड टू C होगा?
अगर a रिलेटेड टू b है तो मैं कह सकता हूं साइन ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू 0, एंड अगर b रिलेटेड टू c है तो कह सकते हैं साइन ऑफ b माइनस सी इज इक्वल टू 0। चेक करना है a रिलेटेड टू c मीन्स साइन ऑफ a माइनस सी क्या 0 है या नहीं। अगर ये 0 हो गया मीन्स ट्रांजिटिव हो गया, तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन भी हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों से हमने यहां तक पहुंचना है। अब मैं इनको चाहे ऐड कर लूं, सब्ट्रैक्ट कर लूं, मल्टीप्लाई कर लूं, डिवाइड कर लूं, ये तो बन नहीं पाएगा। बट हां, मुझे इतना पता है अगर मैं a माइनस बी और b माइनस सी को, a माइनस बी और b माइनस सी को ऐड कर दूं तो a माइनस सी बन जाता है, b और b कट हो जाएगा। बट हमें तो इनके साइंस तक पहुंचना है, तो मैं क्या करता हूं, टेकिंग साइन ऑन बोथ साइड। तो ये आ गया साइन ऑफ a माइनस बी प्लस b माइनस सी इज इक्वल टू किसके है, साइन ऑफ a माइनस सी। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, मीन्स इसको सोल्व करना पड़ेगा। साइन ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है, साइन a इंटू कोस b प्लस कोस a इंटू साइन b। ये इक्वल है साइन ऑफ a माइनस सी के। इसकी वैल्यू चाहिए, क्या कुछ दिख रहा है इसमें? ऑब्जर्वेशन, साइन ऑफ a माइनस बी 0 है, तो 0 इंटू दिस ये 0 बन गया। साइन ऑफ b माइनस सी भी 0 है, तो 0 इंटू दिस ये भी 0 हो गया, तो ये आ गया 0। तो साइन ऑफ a माइनस सी किसके इक्वल आ गया, 0 के। इट मीन्स यहां से चल के हम यहां तक पहुंच गए। इन दोनों को देखते हुए हम श्योरली कह सकते हैं ए सी से रिलेटेड होगा ही होगा। इट मीन्स ये ट्रांजिटिव भी है। रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक पहले चेक कर चुके थे, ट्रांजिटिव अब चेक कर लिया। मीन्स तीनों के रिलेशन प्रूव हो रहे हैं, तो हम कह सकते हैं दिस रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। सेट है सेट ऑफ नॉन जीरो रैशनल्स डिफाइंड एज a is related to b if and only if a, b is equal to 1। चेक करना है ये इक्विवेलेंस है या नहीं। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव मीन्स a रिलेटेड टू a, मीन्स क्या a इंटू ए इक्वल टू 1 होगा हर एक रैशनल नंबर के लिए। बोलो, क्या हर एक रैशनल नंबर के लिए, नॉन जीरो रैशनल नंबर के लिए a इंटू ए इक्वल टू 1 होगा? अगर मैं यहां a की वैल्यू 1 रखता हूं तो 1 इंटू 1 1 हो गया। अगर मैं a की वैल्यू 2 रखूं, क्या 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 1 होगा? नहीं। मीन्स हर एक a के लिए ये होल्ड नहीं कर रहा, मीन्स a रिलेटेड टू a नहीं है। इट मीन्स ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। रिफ्लेक्सिव नहीं है तो आगे जाने की जरूरत नहीं है, यही कह देंगे इक्विवेलेंस भी नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट एक और करते हैं, लास्ट एग्जांपल कर रहे हैं। सेट ऑफ रियल नंबर है where a is related to b। कैसे डिफाइंड है? a is related to b if and only if mod of a square minus b square plus 1 is equal to 1। ध्यान से कहते हैं a कैसे रिलेटेड है b से? mod of a square minus b square plus 1 is equal to 1। चलो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं, मीन्स a रिलेटेड टू a चेक करना है। क्या मैं कह सकता हूं a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 1 होगा? बिल्कुल, ये स्क्वायर तो कट गया, मोड ऑफ 1 इज ऑलवेज 1, मीन्स रिफ्लेक्सिव तो है।
सिमेट्रिक चेक कर लेते हैं। सिमेट्रिक में क्या कहेंगे, अगर ए रिलेटेड टू बी है, क्या मैं कह सकता हूं बी रिलेटेड टू ए होगा? मीन्स अगर मोड ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 1 है, क्या मैं कह सकता हूं बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 1 होगा? देख लेते हैं। अब यहां पे अगर मैं ध्यान दूं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, यहां पे देखें बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है। वैसे तो यहां पे माइनस का ही डिफरेंस है, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बट माइनस कॉमन निकालेंगे तो ये -1 आ जाएगा। मोड इस माइनस को खत्म कर देगा, ये तो स्टेटमेंट ही चेंज हो गई। यहां बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर तो आ गया, यहां +1 नहीं आ रहा, -1 आ रहा है। मीन्स यहां से यहां तक पहुंचने में थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है। तो अगर कंफ्यूजन है, डाउटफुल केस है, तो काउंटर एग्जांपल ढूंढते हैं। सपोज स्क्वायर्स हैं, तो मैं एक बार क्या करता हूं, रूट्स में ले लेता हूं, क्योंकि मुझे इनकी एडिशन 1 बनानी है। ठीक है, तो ध्यान से अब ऐसी एग्जांपल कि यहां पे मैं ए और बी की वैल्यू पुट करूं, मैं ए और बी की वैल्यू पुट करूं तो आंसर मेरा 1 आए। सपोज मैं ए की वैल्यू ले लेता हूं √3, बी की वैल्यू ले लेता हूं √5। मुझे पता है √3 पुट करूंगा वो बन जाएगा 3, √5 पुट करूंगा ये बन जाएगा 5, ये बनेगा -2 प्लस 1 -1 का मोड क्या बनेगा 1। चेक करना है क्या ये ए और बी की वैल्यू इसको भी सेटिस्फाई कर रही हैं। अगर तो कर गई तो कोई और एग्जांपल ढूंढेंगे, अगर नहीं करी तो यही हमारी क्या है काउंटर एग्जांपल। तो यहां पे पुट करा, √5 का स्क्वायर क्या बन गया 5, माइनस √3 का स्क्वायर क्या बन गया 3, प्लस 1, क्या ये इक्वल टू 1 है? 5 माइनस 3 2, 2 प्लस 1 3, ये तो आ गया मोड 3, ये इक्वल टू 1 नहीं है। इट मीन्स हमें ऐसी ए और बी की वैल्यू मिल गई जो इसको तो सेटिस्फाई कर रही हैं बट इसको नहीं। मीन्स ए इज रिलेटेड टू बी बट बी इज नॉट रिलेटेड टू ए। मीन्स ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। नहीं है तो यहीं पे पता चल गया कि इक्वलेंस भी नहीं है, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, एक छोटी सी एग्जांपल रह गई, इंपॉर्टेंट है, उसी के साथ हम आज का लेक्चर कंप्लीट करेंगे। तो वैसे मैंने इस वीडियो में भी बोल दिया, इस क्वेश्चन से पहले भी लास्ट बोला था, बट चलो एक लास्ट एग्जांपल। सेट है n क्रॉस n, ठीक है, ऑर्डर पेयर आएंगे इसमें, ऐसे ऑर्डर पेयर जिसमें से फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट में से, सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट में से। कहते ऑर्डर पेयर a, b रिलेटेड टू c, d होगा इफ एंड ओनली इफ a प्लस d इज इक्वल टू b प्लस c। n क्रॉस n सेट है तो ऑफकोर्स ऑर्डर पेयर ही आएंगे। अगर ये अकेला होता नेचुरल नंबर तो सिंगल सिंगल एलिमेंट आते, यहां ऑर्डर पेयर आएंगे। तो रिफ्लेक्सिव चेक करना है। अब यहां पे ऑर्डर पेयर है क्योंकि जो भी एलिमेंट लेंगे, पहले तो हमने क्या करा था ए रिलेटेड टू ए, बट यहां सिंगल एलिमेंट हम लेते थे क्योंकि सेट हमारे पास सिंगल होता था। यहां पे आ गया n क्रॉस n ऑर्डर पेयर, तो एलिमेंट भी हम ऑर्डर पेयर में ही लेंगे। a, b सपोज एलिमेंट है, चेक करना है क्या वो खुद के साथ ही रिलेटेड है। सबसे पहले रिलेशन को समझ लेते हैं। a, b, c, d से कब रिलेटेड होगा? जब a प्लस डी इज इक्वल टू b प्लस सी होगा। मीन्स एडिशन ऑफ एक्सट्रीम वैल्यू इज इक्वल टू एडिशन ऑफ मीन वैल्यूज। मीन्स सम ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू सम ऑफ मीन्स। तो देख लेते हैं, सम ऑफ एक्सट्रीम मीन्स a प्लस बी, सम ऑफ मीन्स b प्लस ए। क्या a प्लस बी और b प्लस ए इक्वल है? बिल्कुल, एडिशन इज कम्यूटेटिव इन नेचुरल नंबर। ठीक है,
तो मीन्स ये रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक देख लेते हैं। सिमेट्रिक क्या कहता है? कहते हैं अगर ए कोमा बी रिलेटेड है सी कोमा डी से, चेक करना है सी कोमा डी रिलेटेड होगा ए कोमा बी से या नहीं। ठीक है, क्या कहता है सिमेट्रिक? अगर ए कोमा बी रिलेटेड है सी कोमा डी से, तो क्या सी कोमा डी रिलेटेड है ए कोमा बी से? देख लेते हैं। अगर ये रिलेटेड है इससे, तो बाय दिस कंडीशन सम ऑफ एक्सट्रीम मींस ए प्लस डी इक्वल होगा सम ऑफ मींस के, मींस बी प्लस सी। मैंने ये प्रूव करना है, मतलब अगर मैं क्या प्रूव कर दूं, सी प्लस बी इज इक्वल टू डी प्लस ए। अगर मैं इसको देखते हुए ये शो कर दूं, तो मेरा ये रिलेशन सिमेट्रिक भी होगा। क्या इसको देखते हुए हम ये श्योरली कह सकते हैं? बिल्कुल। ए प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी, ए प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी, मीन्स ये कंडीशन होल्ड हो रही है, तो ये रिलेशन सिमेट्रिक है। ठीक है, गलती नहीं करनी। चलो नेक्स्ट, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में 3 एलिमेंट, ए कोमा बी अगर रिलेटेड है सी कोमा डी से एंड सी कोमा डी रिलेटेड है ई कोमा एफ से, तो क्या मैं कह सकता हूं ए कोमा बी रिलेटेड है ई कोमा एफ से? इन दोनों से चल के यही तो हमने चेक करना है। अगर ए कोमा बी रिलेटेड है सी कोमा डी से, तो बाय दिस कंडीशन सम ऑफ एक्सट्रीम मींस ए प्लस बी इक्वल होगा सम ऑफ मींस बी प्लस सी, एंड सम ऑफ एक्सट्रीम सी प्लस एफ इज इक्वल टू डी प्लस ई। ये भी तो रिलेटेड है, तो कंडीशन को होल्ड करेंगे। हमने देखना है क्या ए कोमा बी रिलेटेड है सी कोमा एफ से, मींस क्या ए प्लस एफ इक्वल है बी प्लस ई के। देखो, क्या इन दोनों को देखते हुए ये कह सकते हैं यहां ए प्लस डी आ रहा है, बी प्लस सी आ रहा है, सी प्लस एफ आ रहा है, डी प्लस सी आ रहा है। हमने बीच में ए प्लस एफ लाना है। ए मेरे को इधर नजर आ रहा है, एफ इधर नजर आ रहा है, ये डी तो चाहिए ही नहीं। बी प्लस सी, बी इधर नजर आ रहा है, ई इधर नजर आ रहा है, तो क्या करें? एक टर्म इधर है तो एक टर्म इधर है, बट एडिशन में तो क्या करें? एडिंग बोथ। दोनों को ऐड करा तो लेफ्ट साइड में ऐड, ए प्लस डी प्लस सी प्लस एफ इज इक्वल टू राइट साइड में ऐड। क्या ये यहां तक पहुंच रही है? ये डी के साथ डी कैंसल, ये सी के साथ सी कैंसल, बचा क्या? ए प्लस एफ इज इक्वल टू बी प्लस सी। मीन्स इन दोनों से चल के हमने ये भी प्रूव कर दिया, मीन्स ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी है। तो रिफ्लेक्सिव भी था, सिमेट्रिक भी था, ट्रांजिटिव भी प्रूव कर दिया, मीन्स ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो सीधी सी बात है, इन शॉर्ट, अगर हमें किसी भी रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है, तो जस्ट हमें क्या प्रूव करना है कि वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो एंड ट्रांजिटिव भी हो। अगर ये तीनों रिलेशन हैं, कंडीशंस प्रूव हो रही हैं, तो इट मींस गिवन रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है। इन पे बेस्ड आपने एग्जांपल भी देख लिया। ओके स्टूडेंट्स, प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।